नरेंद्र मोदी को एक नंबर का हम लोग प्रधानमंत्री अभी मानते हैं। कैसा हो प्रधानमंत्री? रोटी पलटने की जरूरत है। रोटी ढेर दिन रहता है तो खास जर जाता है। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैं वीर कुंवर सिंह पार्क पे हूं और वहां पे बहुत सारे आरा के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। चाय पे चर्चा करेंगे हम लोग और मुद्दा हमारा वही है कि कैसा हो प्रधानमंत्री। परिचय देते हुए मैं राजेश कुमार पांडे एलियस पप्पू पांडे, अधिवक्ता सिविल कोटारा। जी बताइए कि चुनाव का समय है, सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, कैसा हो प्रधानमंत्री? आप जहां तक चुनाव की बात है तो हर आदमी स्वतंत्र है। हर आदमी के दिल में कोई बैठा हुआ नहीं है कि कौन अपना डिस्क्लोज करे कि मैं इनको पसंद करता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन आज के डेट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनका विकल्प नहीं है। और कोई किसी भी पार्टी को हो, चाहे भाजपा में हो चाहे और अदर पार्टी में हो, वो एक व्यक्तित्व है, उसके पास एक ईमानदारी है जो हिंदुस्तान में वैसे ही सख्त की ईमानदारी की जरूरत है। चूंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार है कन कन में फैल गया है, इसलिए कम से कम वो आदमी आने वाले विगत 10 सालों से और आने वाले समय में हम युवाओं को और समाज को सही दिशा पर ले चला कि भ्रष्टाचार किस तरह से हिंदुस्तान से मिटना चाहिए। और सबसे गंदगी का काम वही भ्रष्टाचार के चलते ही समाज में विकृति पैदा होती है। इसलिए नरेंद्र मोदी के अभी आगे कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी बहुत एनर्जेटिक यंग चैप है और उसको विरासत में मिली हुई है। उसको जो ये चीज मिली है वो विरासत में वो जानता है। लेकिन थोड़ी सी कमी ये है कि वो अभी अकॉर्डिंग टू एज अभी वो युवाओं को संगठित करे, अपना विजन रखे। भविष्य उनके अगर लगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत का भविष्य सुनहला दिखाई पड़ रहा है तो आने वाले समय में राहुल गांधी भी नो डाउट। रामबाबू पासवान, प्रधान महासचिव आरजेडी भोजपुर। कैसा हो प्रधानमंत्री? कैसा हो? अरे रोटी पलटने की जरूरत है। रोटी ढेर दिन रहता है तो खास जर जाता है। रोटी पलटिए। अच्छा, पलटने की जरूरत है। अच्छा, आजकल का युवा मांग कर रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी तो इंडिया गठबंधन ने बनाया हुआ, लेकिन ये भी प्रोजेक्ट नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अरे आप प्रोजेक्ट उनसे पूछिए ना कि प्रधानमंत्री लोग काम करे। जो राष्ट्रपति का अपमान करता है, संविधान के तहत नहीं चलता है, उसे प्रधानमंत्री होने क्या जरूरत है? आपके प्रधानमंत्री देखिए आडवाणी को दिए गए हैं, जितने गए हैं तो राष्ट्रपति खड़ी है, वो बैठे हुए हैं। अच्छा, मान तो ऐसे अपमानित कर रहा है, उस संविधान को नहीं समझ रहा है तो ऐसे प्रधानमंत्री रहने की क्या जरूरत है? अच्छा, वहाँ रोटी पलटिए, रोटी जनमानस में कन कन में अभी बसे हुए हैं। ये सब खत्म है, कुछ नहीं है, खत्म है। आपने चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि बुद्धिजीवियों के बीच में चाय पे चर्चा हो रही है। तो एक बुद्धिजीवी होने के नाते भारत का प्रधानमंत्री कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, मेरा पहला कमेंट ये है। और खुद आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने ही निकटतम लोगों को 70 पार कहकर बैठा दिए हैं। तो मेरा ये भी कहना है उनके प्रति कि उनका भी 70 पार हो गया है, तो उनको भी बैठ जाना चाहिए। किसी अपने दल में भी किसी युवा चेहरे को आगे लाना चाहिए। कौन सा मुद्दा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में भारत का संविधान बचाने का एकमात्र मुद्दा है। कहीं कोई ऐसा क्या हो रहा है संविधान में जो बचाने की बात हो रही है? कहाँ टूटा है संविधान? संविधान में ऐसा हो रहा है कि हम वकील समुदाय से आते हैं और हमें इन बुजुर्ग वकीलों को फिर से आईपीसी और जेपीसी और सीपीसी पढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और कुछ भी उसमें नहीं बदलाव किया गया। अच्छी बात है, नया नॉलेज, कोई नया नॉलेज उसमें नहीं है। आप देखेंगे उसमें जाके कोई जुड़ाव नहीं है। शिवजी से अधिवक्ता सिविल कोटारा चाय की दुकान पर मॉर्निंग वॉक के सदस्यों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। और ये कुछ हमारे इसमें विरोधी लोग भी बैठे हुए हैं और ये सभी लोग ये अधिकांश लोग जो है भाजपा के ये समर्थन में है और नरेंद्र मोदी को एक नंबर का हम लोग प्रधानमंत्री अभी मानते हैं। कांग्रेस ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जो कि आप एक नंबर पे लाए हैं? राहुल गांधी भी तो घर घर जोड़ो, भारत जोड़ो और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आगे पीछे कोई नहीं है, वो बेईमान नहीं है। और राजीव गांधी जो विदेशी है और वो बेईमान आदमी सब है कांग्रेस वाला। अच्छा। इसलिए नरेंद्र मोदी का कोई अभी जोड़ा नहीं है। अच्छा। और भले ही एक आध कांग्रेसी हम लोग के बीच में है। क्या मुद्दा है इस बार का मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इस बार का मुद्दा है कि 400 पार होगा।
अच्छा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। आरकेसी यहाँ से जीतेंगे, कोई उनको नहीं हरा सकता है। मैं प्रेम कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट आ रहा। जी, पूछिए क्या 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 पूछना चाहते हैं। कैसा हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो हमको लगता है कि देश के एक बहुत बड़ी जनता जो है जी, वो प्रधानमंत्री के रूप में मैंने मोदी जी को ही देखना पसंद करेगा, जी, क्योंकि आज के डेट में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी गलत हैं, ये है वो है, या जो भी उनके ऊपर 10 आरोप, सालों का शासन है, 10 साल का शासन होने वाला, अब तो बदलाव चाहिए, युवा को नहीं, लाना चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? अगर मान लीजिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर देश हित में, जनहित में सोच रहा है, हमारे कल्याण की बात सोच रहा है, देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा है, तो 10 वर्ष नहीं, हम तो कहेंगे कि वो 50 वर्ष रहे। ठीक है। तो राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, युवाओं को राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का जितना भी प्रयास हो रहा है वो सारा कुर्सी पर आने के लिए हो रहा है, क्योंकि हमने उनका यही ये व्यू है कि जितना भी घोटाला हुआ है, जितने भी हमने किया है, वो हमारा छुप जाए, हम कुर्सी पर आ जाए। बहुत जरूरी है। संविधान कहीं कुछ नहीं हुआ है, संविधान हमारा जैसा था वैसा है। निर्मल सिंह सकरवार, अध्यक्ष राष्ट्रीय कुंवर सेना। जी, और ये सुबह में टहलने के लिए चाय पर चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं। जी, कैसा हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो है जी, अब फिर तिबारा बनना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, देश की एकता और अखंडता खतरे में है। अच्छा, देशभक्त साथियों होशियार हो जाएं। अच्छा, क्या हो गया देश के साथ? ये अखंडता खतरे में हो गई? क्या हुआ है कि अखंडता और देश की स्वतंत्रता पूरा देश में ये पार्टी और भाजपा का वोट नहीं मांग रहे हैं। हाँ। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। हाँ। अब वोट बिना वोट दिए हुए जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे, अपने आप 400 वोट मिल जाएगा उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है राम सुरेश सिंह जी, बार एसोसिएशन का, मैं आरा बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष। जी, कैसा हो प्रधानमंत्री? प्रधान शिवजी बाबू से आपने कई सवाल किया। जी, उन्होंने बताया है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो विकास का कार्य करे, जनता की भलाई करे, देश की सेवा करे, जिसमें राष्ट्रीयता हो और जो विश्व गुरु हो, ऐसा प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं विश्व का गुरु है। और ये विकास के कार्य इनके द्वारा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन संविधान खतरे में है। संविधान को का रक्षक मोदी से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन वरुण कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता जी, और चाय पर चर्चा हो रही है जी, इसमें मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हर एक जनता को उस सुनिश्चित किया जाए कि कौन दिया और कौन लिया, और ये सर्वोच्च न्यायालय जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बताया है, इसमें जो भी घेरे में आ रहे हैं उनको कानून के शिकंजे में मतलब लाने का प्रयास किया जाए। जी। और कैसा हो प्रधानमंत्री? नो कमेंट। नो कमेंट। आपके पास ऑप्शन है, प्रजातंत्र है। अभी तो खैर हो रहा है। नहीं, मतलब नाम मत दीजिए, लेकिन इशारा कर दीजिए। नो कमेंट। नो कमेंट। दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ के लोगों ने कैसे कैसे अपने अपने वक्तव्य दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों का। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।